The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप अपनी CUET पीजी की एग्जाम कैसे देने वाले हैं। सो वो सारे के सारे कैंडिडेट जो CUET पीजी की एग्जाम देने वाले हैं, DOAT एग्जाम देने वाले हैं, उनका एग्जाम CBT होने वाला है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होगा। सो आपको एग्जाम सेंटर में जाना है। जैसे ही आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे, आपको वेरीफाई करके एक कंप्यूटर सिस्टम दे दिया जाएगा। सो आप कंप्यूटर सिस्टम में लॉग इन करेंगे अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड से। तो यूजुअली यूजर नेम होता है आपका एप्लीकेशन नंबर। सो लॉग इन क्रेडेंशियल्स आपके पास ऑलरेडी होंगे। वो सारे क्रेडेंशियल्स यूज करके आपको क्या करना है, लॉग इन करना है। मैं ये डेमो आपको दिखा रही हूँ कि आप कैसे एग्जाम देने वाले हैं अपने एग्जाम डे पे, सो दैट आप ऑलरेडी प्रिपेयर रहें। अगर कोई भी बच्चा पहली बार CBT एग्जाम दे रहा है तो उनके लिए ज्यादा हार्ड ना रहे। ठीक है, आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा। अब इस इंटरफेस में सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं। सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपको क्लिक करना है एंड देन आपको एग्जाम शुरू करना है। अब जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। सो इस तरीके से फिर आपका इंटरफेस रहेगा, एग्जाम शुरू हो जाएगा एंड एग्जाम में आपके पास जो लिमिटेड टाइमिंग है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम क्लॉक शुरू हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डेमो है। 50 क्वेश्चन का हम एक डेमो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको एग्जाम देना है। तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले होंगे, उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बॉक्स में आपको दिखाई देंगे। सो मैंने पहला क्वेश्चन विजिट किया है पर आंसर नहीं किया है, इस वजह से ये अभी रेड दिख रहा है। सो हियर वी हैव नॉट विजिटेड क्वेश्चन। सो इस तरीके का बॉक्स दिखेगा जो कि हमने विजिट नहीं किया है। जिसको हमने विजिट कर लिया है वो रेड मार्क में दिखेगा, जिसको हमने आंसर कर लिया है वो ग्रीन मार्क में दिखेगा। अगर आप किसी आंसर में श्योर नहीं है तो अगर आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं कि वो बाद में आप वेरीफाई करके या थोड़ा सोच के उसका आंसर कंफर्म करेंगे, तो आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं, या तो फिर आप आंसर देके मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं। मतलब आपको ब्लू साइन दिखेगा विद अ ग्रीन साइन, जो कि कंसीडर कर लिया जाएगा इवैल्यूएशन के लिए। अगर आपका टाइम अप हो गया और आपका एग्जाम सबमिट हो जाता है तो इस केस में जो आपने सैम्पल आंसर लगाया है, जो उस समय की आपकी जो थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाया है, वो इवैल्यूएट किया जाएगा। इस केस में वो क्वेश्चन का आंसर इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में डिफिकल्टी हो रही है तो यहाँ से आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में स्विच कर सकते हैं। तो मैं हिंदी में भी स्विच कर सकती हूँ एंड मैं इंग्लिश में भी स्विच कर सकती हूँ। सो जैसे ही मैंने हिंदी में स्विच किया, मुझे ये सेम क्वेश्चन हिंदी में दिखाई देगा। अगर मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ तो मैं इसको वापस से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो लैंग्वेज का ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी रहने वाला है। अब मैंने पहला क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, DNA टाइपिंग फैसिलिटी इन अ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एट हैदराबाद CFSL, कोलकाता सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरी, चंडीगढ़ CFSL एंड नन ऑफ दीज। सो अगर मेरा आंसर है सेकेंड, कोलकाता सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरी, तो मैं 2 पे क्लिक करूंगी और मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगी। अगर मैं कंफर्म हूँ, मुझे लगता है कि ठीक है यही आंसर है, तो मैं सेव और नेक्स्ट में क्लिक करूंगी। एंड अगर मुझे सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करना है, मतलब मैं उतनी ज्यादा श्योर नहीं हूँ, मैं वापस से इस क्वेश्चन पे विजिट करने वाली हूँ और मैं वापस से सिलेक्ट करने वाली हूँ द करेक्ट आंसर, तो मैं सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करूंगी। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करने से ये ब्लू वाली सिचुएशन आ जाएगी, जो कि अगर बाय मिस्टेक या किसी भी वे से आपका एग्जाम सबमिट हो जाता है तो वो अगर आपको वापस से इस क्वेश्चन को विजिट करना है और आंसर सेलेक्ट करना है तो आप सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू लगाएंगे। बट मैं कंफर्म हूँ तो मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगी। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दिखाई देगा मेरी स्क्रीन में। अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इंग्लिश से तो अगेन आई कैन स्विच दी लैंग्वेज। टेलीफोरेंसिक टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन, सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। अगेन आप इसका आंसर सेलेक्ट करोगे एंड इसके बाद आप देखोगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो इफ आई थिंक करेक्ट आंसर इज ए, फॉर वॉइस आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, टेलीफोरेंसिक टेक्नोलॉजी। सो समटाइम व्हाट्स हैपन, कभी कभी आपको जो क्वेश्चन टफ लगे आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़िए। सो समटाइम्स आपको करेक्ट आंसर हिंदी पढ़ने से भी मिल जाती है। ठीक है, सो आई एम कन्वर्टिंग इट अगेन। सो आई थिंक दैट फर्स्ट ऑप्शन है। देखिए कि हमने पहला क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो इट लुक्स ग्रीन, हमने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। सेकेंड क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है ए। ठीक है, सो ये भी सेव एंड अब ये मैं सेव और नेक्स्ट करूंगी तो ये वापस से
नेक्स्ट में स्विच हो जाएगा। द मैकेनिकल सिस्टम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ बेस कंडेंसर बॉडी ऑफ ट्यूब इल्यूमिनेशन। अब आपके पास यहाँ पे ए आर करेक्ट, बी आर करेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम चूजिंग क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सी मुझे लग रहा है कि करेक्ट आंसर। आई एम रैंडमली डूइंग दिस सो दैट मैं आपको दिखा सकूं कि सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू अगर करती हूँ कि मुझे कंफर्म नहीं है आंसर, सो मैं सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगी। सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ब्लू कलर का दिखेगा विद अ ग्रीन डॉट, मतलब अगर मेरा पेपर सबमिट हो जाता है तो वो क्वेश्चन ऑप्शन सी को एज अ आंसर, तो वो क्वेश्चन ऑप्शन सी को एज अ आंसर कंसीडर करके इवेलुएट करेगा। अगर सही है तो मार्क्स मिलेंगे, गलत तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, the essential facts which shows that a crime has definitely taken place is called. So you have again 4 options. मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो या फिर ऑप्शन सी, अच्छा इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है तो मैं सी पे ही क्लिक करती हूँ, थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ एंड मैं मार्क फॉर रिव्यू कर देती हूँ। सो जब भी अगर मेरा पेपर सबमिट होता है और इस तरीके की सिचुएशन होती है, अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है तो इसके मार्क्स मुझे नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये पर्पल कलर ये शो कर रहा है कि मैंने उसका आंसर नहीं किया है। मुझे वापस से क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना पड़ेगा, या तो फिर मार्क फॉर रिव्यू एंड सेव करना पड़ेगा या फिर सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं सेव और नेक्स्ट करती हूँ तब जाके वो क्वेश्चन इवेलुएट होगा एंड मैं 5th क्वेश्चन पे आऊंगी। सो इस तरीके से आपको एग्जाम देना है एंड आप अपना पेपर देंगे तो आप अपनी चेक्स कर लेंगे कलर्स कि आपने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं या नहीं दिए हैं। आपको सबमिट पे क्लिक नहीं करना है जब तक आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर आपका टाइम जो है वो कंप्लीट होने वाला है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 आवर मिला है, तो अगर वो 1 आवर कंप्लीट होने वाला है तो उस टाइम पीरियड में आपका एग्जाम जो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। आंसर्स को सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कीजिए या फिर सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। ओके, सो आपको मार्क फॉर रिव्यू नहीं करना है, क्योंकि अगर 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है, आपका पेपर सबमिट हो जाता है, तो एटलीस्ट आपने जो भी आंसर गेस किया है वो इवेलुएट होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम डन विद द क्वेश्चन, ठीक है, मेरा पेपर हो गया, अब मैं सबमिट करना चाहती हूँ तो मैं सबमिट पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगी एग्जाम समरी आएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे आगे 50 क्वेश्चन थे, मैंने 3 क्वेश्चन का आंसर किया, 1 क्वेश्चन को आंसर नहीं किया है, ठीक है, एंड एक भी क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू पे नहीं लगाया है, और एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, आंसर किया है पर मार्क फॉर रिव्यू पे लगाया है, और मैंने 45 क्वेश्चंस विजिट ही नहीं किए। तो ये आपको देख लेना है, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स देने ही देने हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप किसी का भी आंसर नहीं जानते हैं तो भी आपको तुक्का लगाना है, गेस वर्क करना है एंड देन आपको पेपर सबमिट करना है। जब आप ये एग्जाम समरी देख लेंगे तो आप येस पे क्लिक करेंगे और आपका एग्जाम सबमिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मॉक टेस्ट था तो हम रिजल्ट भी देख सकते हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं हमारे ऑफिशियल ऐप पे। हमारे ऑफिशियल ऐप पे इसी तरीके से टेस्ट डिज़ाइन करे गए हैं और आपका टाइमर भी साथ साथ में चलता रहेगा, और बिल्कुल सेम ऐसा ही पैटर्न आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो, मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो और सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप सभी को आइडिया लग गया होगा कि आपको किस तरीके से एग्जाम देना है आपकी एग्जाम डे पे। सो अब आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, आप हमारे ऑफिशियल ऐप में टेस्ट दीजिए ताकि एग्जाम वाले दिन पे आपको बहुत ही कंफर्टेबल महसूस हो। Thank you everyone for watching this video. Have a great day ahead. See you guys in the next video. Till then, take care.